अगर हमें कोई सोने दे तब ना। कौन सोने नहीं देता? वही जो रोज अंधेरा होते ही चले आती हैं। हम तो वो देखिए कैसी मटकती फटकती चली आ रही है। मेवाराम जी। बकवास बंद करो और चले जाओ यहाँ से। हमें तो डांट देती हो। हिम्मत है तो उसको डांटो। मगर उसको कैसे डांटोगी? वो तो तुम्हारी सहेली है ना। सीमा, कहाँ से आ रही हो? मंदिर से? हाँ। सीमा, शर्म नहीं आती तुम्हें? अपना पाप छुपाने के लिए भगवान का नाम लेती हो? नहीं, ये खबरदार कभी मेरे घर में आई तो। पूजा, इतनी जल्दी भूल गए वो दिन जब तुम मेरे घर को अपना घर समझती थी, मेरे भाई को अपना भाई समझती थी, और आज उसी घर को अपनी पीठ दिखाकर मेरे भाई के हत्यारे के साथ आकर गुजारती हो। जिसे तुम राजू का हत्यारा समझती हो वो हत्यारा नहीं हो सकता पूजा। हाँ हाँ, तू तो यही कहेगी ना। मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुन रखा है, लेकिन तुम इस हद तक गिर जाओगी? चली जाओ मेरे सामने से, भगवान के लिए चली जाओ। नहीं जाऊंगी, लेकिन मेरी बात तो सुनो। मैं नहीं सुनना चाहती। क्यों नहीं सुनना चाहती? मेरे बारे में जो कुछ सुना है उसकी कोई वजह तो होगी। मुझ पर क्या बीती है एक बार सुन तो लो। ये उन दिनों की बात है जब तुम लोग पालगढ़ चले गए थे। मैं नौकरी की तलाश में दर दर भटक रही थी। तभी एक चंद्र प्रकाश जी मिले। वो मुझे नौकरी का दिलासा देकर अपने साथ शहर ले गए। और खन्ना साहब, अपनी अकल को छू के ये समझ लीजिए कि सीमा बेटी अपने रिश्तेदार है। चंद्र प्रकाश जी, भला आपका कहा हमने कभी टाला है? नहीं नहीं, नेवर, आज तक नहीं टाला। तो मैं चलता हूँ, होम मिनिस्टर साहब ने चाय भी बुलवाया है। बेटे तुम्हें इंटरव्यू के लिए रुकना पड़ेगा। लेकिन नहीं नहीं, खन्ना साहब अपने आदमी, बेटे चिंता नहीं, चिंता नहीं। चिंता नहीं बेटे, चिंता नहीं। सर, ये मेरे कुछ सर्टिफिकेट्स। इन सर्टिफिकेट्स की हमें जरूरत नहीं सीमा। ये पब्लिक रिलेशन ऑफिस है। हमारा वास्ता बड़े बड़े लोगों से पड़ता है और उनको खुश करना ही हमारा काम है। और इस काम के लिए जिस क्वालिफिकेशन की जरूरत है वो तुम्हारे पास सर से पांव तक मौजूद है। तुम्हारा रूप और यौवन ही तुम्हारा सबसे बड़ा सर्टिफिकेट है। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? देखो सीमा, मेरे इशारों पर चलोगी तो तुम्हारे वारे निहारे हो जाएंगे। क्या उसने तुम्हारे साथ ये नीच हरकत की? हाँ, लेकिन मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। पुलिस में उसकी रिपोर्ट करूंगी। अरे पुलिस में क्या बेटे, मैं तुम्हें अभी होम मिनिस्टर के घर लिए चलता हूँ उस नालायक की शिकायत करने के लिए। अब बेटे तुम मेरे साथ आओ। बेटिया अंदर आओ, चलो आ जाओ, चलो।
उससे तो अच्छी तो मैं हूँ। हाथ क्यों लगा जरा? अरे कहाँ भाग रही है? अरे कहाँ चली कबूतरी? मुझे जाने दो। ऐसा कैसे जाने दूं? रोकड़ा नोट दे के खरीदा है तुझे? पूरे 2000 के नोट सेठ लोग लेके गए हैं तेरे। समझी? एक बार ग्राहकों से तेरा माल वसूल कर लूं, फिर उसके बाद चली जाना। अंदर चल चल, मुझे जाने दो, भगवान के लिए मुझे जाने दो। और उसी रात पुलिस ने अड्डे पे छापा मारा। छुप के कहाँ जा रही है? साहब मुझे यहाँ से जाने दो। मैं इन जैसी नहीं हूँ। हाँ हाँ, एक तू ही सती सावित्री है यहाँ। साहब मैं यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आई। मैं यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आई हूँ। साहब अगर मेरे घर वालों को पता चल गया कि मैं यहाँ से पकड़ी गई हूँ, तो वो जीते जी मर जाएंगे। साहब मैं तो लुट चुकी हूँ। उन पर रहम खाओ, उन पर रहम खाओ, उन पर रहम खाओ। रहती कहाँ है? मैं यहाँ की नहीं हूँ। मुझे तहसील से लाया गया है। उठो। ये ले बस का भाड़ा और चली जा। फिर कभी शहर में नजर आई तो मुंडी मुंडवा दूंगा। उस दिन वो मुझ पर तरस न खाते तो वो बाजार के कुत्ते मेरे शरीर की एक एक बोटी नोच डालते। मैं तभी जान गई थी कि भले वो सूरज से दिखाई देने वाला पत्थर हो, लेकिन दिल का मोम है, दयालु है, बल्कि देवता है। मैं कसम खा के कहती हूँ पूजा, वो तेरे भाई का कातिल नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। टेलीफोन लेने आई हो? हाँ। यहीं ठहरो, अभी लाता हूँ। यार इसे इधर पहले कभी नहीं देखा। लगता है कोई प्राइवेट टैक्सी है। जेम्स, ये प्राइवेट टैक्सी चलाने का शौक कब से पैदा हुआ? साले ज्यादा टीटर की तो थोपड़ा बिगाड़ के रख दूंगा तेरा। चल फुट यहाँ से, फुट। चल गुरु भाग। अरे जल्दी कर, अरे चल। 3000। 3000? हाँ। मेरे पास तो सिर्फ 1200 है। 1200? 1200 में काम नहीं होने वाला मैडम। देखिए, मेरे पास तो सिर्फ लीजिए, विश्वास कीजिए, खरे सोने के हैं, पूरे 1 तोले के। ठीक है। करेक्ट, यही कॉर्डलेस फोन चाहिए था मुझे। एक बात कहूं? बोलो। तुम मुझे ऐसी वैसी जगह मत भेजा करो, आखिर मैं औरत हूँ। देखो, मैं भी यहाँ पर सड़ रहा हूँ तुम्हारे भाई के सबूत के लिए। ज्यादा भाव दिखाएगी ना, चला जाऊंगा यहाँ से। मैं तुम्हारी हर बात मान लेती हूँ। जानते हो, जब से मैं तुम्हारे लिए मांस मच्छी लाने लगी हूँ, पिताजी ने घर में खाना खाना छोड़ दिया। तो मैं क्या करूँ? मांस मछली खाना छोड़ दूं? नहीं, तुम कुछ मत छोड़ो, बस जल्दी मुझे वो सबूत दे दो। दे दूंगा, दे दूंगा। आज ही तो फोन मेरे हाथ में आया है। चल जल्दी से ये साफ कर। देख क्या रही है?
साफ कर इसे। हेलो। कौन था? पता नहीं, उठाते ही कट हो गया। यस, कॉल मैं बग्गा बोल रहा हूँ। बग्गा? कहाँ से बोल रहे हो? क्यों? तुमने तो पूजा से कह दिया था कि फोन का बंदोबस्त नहीं हुआ, तो मैंने कैसे कर लिया? मैं कुछ समझा नहीं। कॉल, तुम सिर्फ एक लॉयर हो, क्रिमिनल लॉयर, और मैं एक क्रिमिनल। आई नो दैट। नो, यू डोंट नो। मुझे बेवकूफ मत समझो। क्या हुआ मेरे मामले का? मैं सब समझा दूंगा, थोड़ा सब्र करो प्लीज। यस। तो अमर, मैं कह रहा था, आपने मुझे जमीन खरीदने को कहा था, इसलिए मैंने पार्टी को प्रॉमिस कर दिया। अब अगर आप मुझे रुपया नहीं देते तो मेरी इज्जत मिट्टी मिल जाएगी। मुझे क्या मालूम था कि करमचंद का कत्ल हो जाएगा। उसके पास मेरे कई लाख रुपया बकाया था, और अभी पुल के ठेके में भी नुकसान हो। मिश्रा जी, अब इस बहस से कोई फायदा नहीं। आप मुझे सीधे से जवाब दीजिए कि आप मुझे रुपया देंगे या नहीं। इस वक्त तो 3 लाख रुपया देने की मेरी हालत नहीं। तो ये रुपया अपने पास रखिए, मुझे नहीं चाहिए जमीन। चले आए मुंह उठाए 50,000 रुपया लेकर। क्या समझ रखा है मुझे, भिखारी हैं? आपको समझने में उन्होंने यही तो गलती की कि आपको भिखारी नहीं समझा। क्या? हाँ, इतना दहेज देकर उन्होंने मेरी शादी की, और आपका मुंह है कि बंद होने का नाम ही नहीं लेता। बार बार उनके सामने हाथ फैला देते हो। विद्या जी, उन्होंने इतना दहेज सिर्फ इसलिए दिया था क्योंकि आप इंस्पेक्टर के साथ रंगरलियां मनाती थी, और मेरा मुंह सिर्फ इसलिए बंद नहीं होता क्योंकि मुझे मुआवजा चाहिए।
सेकंड हैंड दुल्हन अपने गले बंधवाने का मुआवजा, समझी? अंदर क्या है? बता, अंदर क्या है? सीमेंट है। कहाँ से लाया सीमेंट? बॉम्बे से। यहाँ किसको डिलीवरी देनी है? मुझे नहीं मालूम। नहीं मालूम? बोल, नहीं तो मैं बताता हूँ, मुझे कुछ नहीं मालूम। ये फोन नंबर दिया था और पहुंचते ही खबर करने को बोला था। मिसेस कॉल, ये आप ही का टेलीफोन नंबर है? जी हाँ। मुझे आपके घर की तलाशी लेनी है, मेरे पास सर्च वारंट है। लेकिन मेरे पति इस वक्त घर पर नहीं है। मुझे अपनी ड्यूटी कर लेने दीजिए, प्लीज। तुम इस तरफ देखो और तुम उस तरफ। जी सर। ये एक बहुत बड़े रैकेट का रिकॉर्ड है सर। 2.5 करोड़ का सीमेंट देश में चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम पर लाइसेंस लेकर इंपोर्ट किया गया और फिर वो ब्लैक मार्केट में प्राइवेट एजेंसीज को बेच दिया गया। ओह, यही नहीं सर, इसमें सारे सबूत हैं कि इन डीलिंग्स के पीछे जिन हस्तियों का हाथ है उन सब का ताल्लुक करमचंद के कत्ल से भी है।
इस केस से ताल्लुक रखते हुए और भी कोई पेपर्स हैं तुम्हारे पास? नहीं सर, जो हैं बस इसी फाइल में है। हाँ, ऐसा करो, ये फाइल मेरे पास रहने दो, मैं इसे डिटेल में स्टडी करूंगा। जल्दबाजी करने में मुजरिम बचकर निकल सकता है। आप ठीक कह रहे हैं सर। अर्जुन, तुमने बहुत काबिल तारीफ काम किया है। मैं तुम्हारा नाम प्रमोशन के लिए रेकमेंड करूंगा। थैंक यू सर। जब यशपाल जी ने फोन किया, कॉल के घर की तलाशी हो रही है। उस वक्त इत्तेफाक से मैं पुलिस स्टेशन में मौजूद था, वरना आपका तो भगवान ही मालिक होता। इस अर्जुन के नाक में नकेल डालना बहुत जरूरी हो गया यशपाल जी। कमबख्त अपने आप को महाभारत का अर्जुन समझने लगा है। ये तो गनीमत समझी उसने ये फाइल खुद अपने हाथों मुझे सौंप दी, वरना अब आप यशपाल जी इस फाइल को अपने पास हिफाजत से रखिएगा, इनसे बचाकर। इन्होंने तो आज बेड़े गर्क कर दिया था। हुआ ये पृथ्वी सिंह जी। खामोश खान साहब, आप ये क्यों नहीं समझते कि इस फाइल के साथ साथ मैं अपना पूरा करियर आप लोगों के हाथों में सौंप रहा हूं, और आपकी लापरवाही की ये इंतहा है कि आप इतनी कीमती फाइल को संभाल कर नहीं रख सकते। आप अपने घर के संभालते होंगे। तुमने उसे जानबूझकर अंदर आने दिया, मेरी बलि देकर मुझसे छुटकारा पाने के लिए। मैं क्या कर सकती थी? तुम उसे घर में आने से रोक सकती थी। उसके पास सर्च वारंट था। सर्च वारंट था तो तुमने मुझे फोन क्यों नहीं किया? मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन लाइन नहीं मिली। हाँ, लाइन कैसे मिल सकती थी? लाइन तो घर पे मिली हुई थी ना। तुम्हारा पुराना यार आया हुआ था तुमसे लाइन मारने के लिए। तमीज से बात करो। हरामजादी, मैंने तुझे यहाँ इसलिए नहीं रखा कि तू अपने आशिक को अपने बदन के साथ साथ मेरी फाइलें भी हवाले कर दे। अब की बार आएगा तो मैं तुम्हारी बात जरूर मानूंगी। क्या? मिस्टर कॉल, खबरदार जो अब मुझे हाथ भी लगाया। मैं तुम्हारी रखी हुई औरत नहीं हूँ जिसे जब चाहा रौंद दिया। अगर तुम समझते हो कि मैं तुम्हारी पीठ पीछे गैर मर्दों के साथ गुलछर्रे उड़ाती हूँ तो मुझे निकाल क्यों नहीं देते? तुम्हें कसम है, मुझे अभी इसी वक्त घर से धक्के देकर बाहर निकाल दो। तुम क्या निकालोगे? तुम में गैरत नाम की कोई चीज ही नहीं है। लेकिन मैं बेगैरत नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। तुम यहाँ से नहीं जा सकती। अच्छा, मैं जाऊंगी और हमेशा के लिए जाऊंगी। मैं तुम्हारी गुलामी और बर्दाश्त नहीं करूंगी। विद्या, रूपा, रूपा। जी दीदी, ये टीवी और वीडियो यहाँ कौन लाया? संजीव लाया है। जी, मैंने रूपा को प्रेजेंट दिया है। तुम अंदर जाओ। मैं कहती हूँ अंदर जाओ, मुझे संजीव से कुछ जरूरी बात करनी है। क्या रिश्ता है तुम्हारा मेरी बहन से, जो उसे इतना कीमती तोहफा दे रहे हो? जी, हम एक दूसरे को प्यार करते हैं। प्यार? जी। तुम जैसे रईस प्यार करते नहीं, प्यार खरीदते हैं। मगर मैं अपनी बहन को बिकने नहीं दूंगी, समझे? ये क्या कह रही हैं आप? तुम जिसे प्यार कहते हो वो सिर्फ भूख है, शरीर की भूख। अगर तुम्हें भूख मिटानी हो तो मैं खड़ी हूं तुम्हारे सामने, कर लो अपनी तसल्ली। मगर खबरदार जो मेरी बहन। ये क्या नाप शनाप बके जा रहे हैं आप? आप जानती हैं मैं रूपा से शादी करना चाहता हूँ। क्या? हाँ। तुम उससे शादी करोगे? मगर कैसे? तुम्हारे पिताजी इस शादी के लिए कभी तैयार नहीं होंगे। तो मत होने दीजिए, शादी उन्होंने नहीं मुझे करनी है। उनकी मर्जी के खिलाफ कदम उठाने की हिम्मत है तुम्हें? अगर हिम्मत ना होती तो प्यार ही क्यों करता? फिर एक काम करो संजीव, इससे पहले कि मेरी बदनामी के साए तुम्हारे प्यार को डस ले, तुम फौरन रूपा से शादी कर लो। दीदी, आप बेफिक्र रहिए। आपने इजाजत दे दी, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं।
जीते रहो, जीते रहो। दीदी, दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा। तुम उस लड़की को इस घर में बहू बना के लाओगे? हरगिज नहीं। देखो संजीव, मैं इस घर को कोठा नहीं बनने दूंगा। डैड, रूपा एक इज्जतदार लड़की है। और उसकी बहन सीमा, हैं? ऐसी बेवकूफी मत करो संजीव। तुम अपना कैरियर चौपट कर लोगे। मैं चाहता हूं कि तुम पॉलिटिक्स ज्वाइन करो, टॉप के लीडर बनो, लेकिन उस लड़की से शादी करके तुम अपने कैरेक्टर पर दाग लगा लोगे। मुझे ऐसे पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं डैड, जहां लोग कैरेक्टर पर लगे दाग को छिपाने के लिए सफेद कपड़ों का इस्तेमाल करते हैं। संजीव, कौन सा दाग है मेरे कैरेक्टर में? बोल। मेरा मुंह मत खुलाइए डैड, मैं सब जानता हूं। आपने शास्त्री जी के बेटे मेरे दोस्त राजू के साथ क्या किया था? हाँ, किया था, मैंने किया था। और सुन ले, अगर तूने मेरा कहना नहीं माना तो रूपा के साथ भी वही होगा जो राजू के साथ हुआ था। मैं मर जाऊं तो दूसरी बात है, लेकिन मेरे जीते जी आप रूपा का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, कुछ नहीं। क्या? कहां पर? सर, इस कार का मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट हुआ था। हाँ, पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट कर दो। सर, लड़के की हालत बहुत खराब है। मर तो नहीं गया? मुझे नहीं मालूम। बाहर आओ। क्यों? बाहर आओ, फिर बताता हूं। ये रुबाब किसको दिखाते हो? मिनिस्टर की गाड़ी चलाते चलाते खुद को मिनिस्टर समझने लगा है क्या? चल सालिया। एक्सक्यूज मी सर, आप मंत्रालय तक मेरी जीप में चले जाइए। जीप में? आप तो कायदे कानून अच्छी तरह जानते हैं। ये दोनों काज मुझे अपनी कस्टडी में लेनी होगी। हाँ। नमस्ते, आइए आइए। तू यहाँ क्यों आई? हाँ? लाला, कभी तो अकल को छू लिया करो। अगर तुमने यहाँ रूपाली पे गुस्सा किया तो सिर्फ अस्पताल में नहीं बल्कि सारे शहर में खबर फैल जाएगी कि इस लौंडिया का तुम्हारे बेटे से कोई रिश्ता है। चलो चलो, आओ चलो। जानते हो, मिनिस्टर साहब ने खुद फोन किया था कि तुम्हारे खिलाफ कोई एक्शन न लिया जाए। तुम नहीं समझोगे। उन्होंने इसलिए फोन किया था क्योंकि अगर मुझे सस्पेंड या डिसमिस किया जाता तो ऑपोजिशन वाले और अखबार वाले हंगामा खड़ा करते थे। मिनिस्टर साहब की बैंड बज जाती। अर्जुन, तुम्हें ट्रैफिक से निकालकर स्पेशल ब्रांच में भेजा जा रहा है, इसके बावजूद तुम खामोश हो। तुम ही ने कहा था ना, कुछ बातें ऊपर वाले पर छोड़ दो। न जाने इसके पीछे खुदा की क्या मंशा है। आमा यार, तुम अहमक हो, लेकिन इतना नहीं जितना मैं तुम्हें समझता हूँ। सर। आओ अर्जुन सिंह, बैठो, प्लीज सिट डाउन। सर, मैं वो फाइल लेने आया हूँ। कौन सी फाइल? वो सीमेंट के केस की। तुम्हें इस केस से इतनी दिलचस्पी क्यों है? सर, मुझे पता चला है कि जिन हस्तियों के नाम उस फाइल में मौजूद हैं, वो सब चुकन्ने हो गए हैं। हमें जल्दी कोई एक्शन लेना होगा। अब जो भी एक्शन मुनासिब होगा सीबीआई लेगी। सीबीआई? तुम्हें कोई शक है?
वो फाइल मैं सीबीआई के हवाले कर चुका हूं। कब? मिस्टर अर्जुन सिंह, तुम अपनी हैसियत भूल रहे हो। इंस्पेक्टर होने के नाते जो तुम्हारा फर्ज था वो तुम पूरा कर चुके हो। अब आइंदा इस केस के बारे में तुम कोई पूछताछ नहीं करोगे। यू मे गो। मिस्टर शर्मा, सर इनसे मिलिए। ये मिस्टर शर्मा है और इनके असिस्टेंट्स, सीबीआई। ये रहा आपका सस्पेंशन ऑर्डर मिस्टर सिंह, आपको मुअत्तल किया जाता है। क्या बक रहे हो? जी हाँ, वो फाइल आपके हवाले करने से पहले मैंने उसकी जेरॉक्स कॉपी बनवाकर सीबीआई को भेज दी थी। मुझे अफसोस है, मेरा शक सही निकला। सुनो तो, मेरा कोई दोष, मेरा कोई कसूर? चिंता नहीं, चिंता नहीं। वैसे वो आपका दोस्त कहाँ है? वो शायद दिल्ली अपने घर गया है। तुम बड़े घर चलो। यशपाल जी, घबराओ नहीं, बहुत जल्द उसे भी तुम्हारे पास ले आऊंगा। चलो। तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम्हें खुश होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुमसे मिलने नहीं आया हूँ, अपने बेटे से मिलने आया हूँ। तुम्हारा बेटा? किसे समझ रहे हो अपना बेटा? तुम कहते थे ना कि मेरा आशिक घर पे लाइन मारने आता है। तुम ठीक कहते थे। शादी के पहले और शादी के बाद मैं हमेशा उसके साथ गुलछर्रे उड़ाती रही। दरअसल मेरे बेटे के तुम सेकंड हैंड बाप हो। तुम झूठ बोल रही हो। नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रही हूं मिस्टर A.N. कॉल। मैं तो सिर्फ तुम्हारी बात दोहरा रही हूं। यहां तुम्हारा कोई बेटा बेटा नहीं रहता। मैं अपने बेटे की परवरिश खुद करूंगी और तुमसे बेहतर करूंगी। उसे तुम्हारा नाम नहीं चाहिए। चले जाओ यहां से। जाता हूं, लेकिन याद रखना, मैं फिर आऊंगा। कोर्ट के ऑर्डर के साथ आऊंगा अपना बेटा लेने। बेटी, ये तूने क्या कह दिया? आपने जो कुछ सुना सब झूठ था पिताजी। इन्होंने मेरे पति होने के नाते मुझ पर इतने जुल्म किए हैं, इतने अत्याचार किए हैं कि मैं इनके मर्दाना अहंकार को चोट पहुंचाकर ही अपने अपमान का बदला ले सकती थी। बिट्टू की कसम पिताजी, आपकी बेटी ने अपनी मर्यादा कभी नहीं तोड़ी। एडवोकेट A.N. कॉल, मुझे मालूम था आपसे मुलाकात यहीं होगी। मिस्टर कॉल, यू आर अंडर अरेस्ट। क्या बदतमीजी है ये? तुम मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकते। क्या ये? तुम्हारा अरेस्ट वारंट, देख लो। अर्जुन, ये सब क्या हो रहा है? आपके दामाद को सरकारी दामाद बनाकर ले जा रहा हूं। जल्द ही जान जाएंगे आप इनकी जल्लादी के कारनामे। अरे आप आइए ना। तुमसे मिलने चला आया। आपने कैसे तकलीफ की? मुझे फोन कर दिया होता। किया था, पता चला तुम डॉक्टर के यहाँ गई हो। क्या हुआ तुम्हारी तबीयत को? वही प्यारी सी अनमोल तकलीफ जो शादीशुदा औरतों के लिए इज्जत की बात होती है, लेकिन बिन ब्याही लड़कियों के लिए कलंक का टीका बन जाती है। तुम मां बनने वाली हो?
कौन है तुम्हारे होने वाले बच्चे का बाप? आप। क्या क्या कहा तूने? तेरे बच्चे का बाप मैं हूं। झूठ बोलते हुए शर्म नहीं आती? घाट घाट का पानी पीती है और नाम लगाती है मेरा। तुझे जो चाहिए वैसे मांग ले, मेरी हैसियत होगी तो दे दूंगा, मगर खबरदार जब मुझ पर यह तौमत लगाई तो। आप गुस्सा क्यों होते हैं? मैं आपसे कुछ नहीं चाहती, मैं कुछ नहीं मांगती। अपने बच्चे को खुद पाल पोस कर मैं बड़ा कर लूंगी। उसे बाप के नाम की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ऐसे बच्चों को दुनिया हरामी कहती है, और यही हरामी बड़े होकर सड़कों पर जुर्म करते फिरते हैं। बेहतर इसी में है कि अबॉर्शन करा लो। वैसे जो तेरी मर्जी में आए कर, लेकिन आइंदा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना, समझी? वाकई यार, आदमी अपनी जात दिखाए बिना बाज नहीं आता। क्यों? क्या हुआ? होना क्या था? गलती मेरी थी कि उस साली को लिफ्ट दी। ऊपर से जितनी मासूम लगती है ना, अंदर से उतनी सियानी है वो। जानते हो मुझे फांसने के लिए आज उसने क्या झांसा दिया? कि मैं उसके होने वाले बच्चे का बाप हूं। तो क्या गलत कहा उसने? मतलब कि तुम बाप हो, तभी तो उसने तुम्हें बाप कहा। तुम ये जानते हो कि वो लड़की कौन है, फिर भी उसे मेरी बीवी का दर्जा दे रहे हो? टकसाल में बनने वाले सिक्के को देखकर ये बता रहे हो कि वो कौन से कान का लोहा है? बस भी करो अर्जुन। मोहब्बत में नाकाम हुए तुम और शिकार बना रहे हो उस मजलूम को। जानते हो तुम्हारे कदम किसी गलत रास्ते पर बहक ना जाएं, इसलिए उस लड़की के चाल चलन पर मैंने खुद नजर रखी, और पता यह चला कि जब से तुम उसकी जिंदगी में आए हो, किसी गैर मर्द ने उसे छुआ तक नहीं। मिर्जा, ये तुम क्या कह रहे हो? वही जो तुम सुन रहे हो। दरअसल में तुम आदमी ही नहीं रहे, वैशी हो गए हो। वैशी जो अपने फर्ज को इंसानियत के नाम पर घोलकर पी गया है, जिसे अंधेरे में रहने की इस कदर आदत हो गई है कि रोशनी को देखकर अपनी आंखें बंद कर लेता है। सीमा ना सिर्फ तुम्हारे होने वाले बच्चे की मां है, बल्कि समाज की ठुकराई हुई वो तस्वीर है जिसे अपनाकर तुम अपनी जिंदगी को संवार सकते हो। लेकिन तुम अब इतने खुदगर्ज हो गए हो कि तुम्हें दूसरी किसी जिंदगी की परवाह है ही नहीं, यहां तक कि अपने बच्चे की भी नहीं। ये क्या है? तुम्हारे लिए साड़ी। तुमने एक बार कहा था ना, याद है? हाँ। और आज तक आपने जो भी कहा मुझे वो सब याद है। सीमा, मुझे अपनी भूल का एहसास हो गया है। मैं आज तक तुमको, खुद को, दोनों को धोखा देता रहा हूं। सच तो यह है कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, बेहद प्यार करता हूं। सीमा, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। महसूस हुआ तुझको अब मेरी
मुझसे शादी करोगी ना? छोटा सा करिश्मा है। संजीव, मैं राजू की बहन पूजा दीदी से मिलना चाहता हूँ। मुझे उनसे जरूरी बात करनी है। हाँ, मैं उन्हें अभी लाती हूँ। क्या तेरे बाप को जेल हो गई तो मेरे जाने का बंदोबस्त कौन करेगा? फिक्र मत करो, डैडी जाने से पहले मुझे सब समझा गए हैं। मैंने सारा इंतजाम कर लिया है। देखो, आज शाम को 4 बजे एम्बुलेंस तुम्हारे पास पहुंच जाएगी। और मेरा पासपोर्ट, टिकट और पैसा? वो सब भी तैयार है। ठीक है, वो तीनों चीजें लेकर तुम फौरन यहाँ पर मेरे पास आ जाओ। नहीं, मैं वहां नहीं आ सकता। तुम्हारे पड़ोस में ही तो उस जल्लाद का घर है। कहीं देख लेगा तो कब्र खोद देगा मेरी। हाँ, ठीक है, मैं पूजा को तुम्हारे पास भेज रहा हूँ। पूजा, संजीव का एक्सीडेंट हो गया है। वो तुमसे अभी मिलना चाहता है, बहुत जरूरी काम है। मेरे भाई को मरे 3 साल हो गए, अभी याद है हमारी? नहीं मिला है मुझे। ऐसा मत कहो दीदी, उस बेचारे से एक बार मिल तो लो। कभी नहीं। उसकी दोस्ती से ही मेरे भाई की जान गई। इस वक्त ये सब भूल जाओ पूजा। वो अस्पताल में पड़ा अपनी मौत की घड़ियां गिन रहा है। क्या संजीव की हालत इतनी खराब है? हाँ दीदी, देर मत करो, चलो हमारे साथ। चलो दीदी, अच्छा आप आ गई दीदी। मरने से पहले मैं आपको सब कुछ बता देना चाहता हूँ। राजू का खून पुलिस ने ही किया था। ये तुम क्या कह रहे हो? मैं सच कह रहा हूँ दीदी। राजू का खून मेरे ही डैडी ने करवाया था। हाँ दीदी, मुझ पर विश्वास कीजिए दीदी। इंस्पेक्टर ने गिरफ्तार करके हम दोनों को एक ही लॉकअप में बंद कर दिया था। कुछ ही देर में पुलिस ने उसी लॉकअप में एक और गुंडा बंद कर दिया था। पृथ्वी सिंह जी, ये रहे आपके पूरे 3 लाख। ये तो हुई आपके बेटे को बचाने की कीमत। एक बात बताइए, आपने उन 2 आदमियों के साथ लॉकअप में तीसरे को क्यों बंद करवाया? संजीव के जुर्म का चश्मदीद गवाह कौन था? हा? उसका दोस्त राजू। भाई, इससे पहले कि उसे सच की उल्टी हो जाती, उसका मरना जरूरी था। जी आप क्या कह रहे हैं यशपाल जी? अरे, आपको पता नहीं कि राजू... लेकिन कैसे? एक मामूली सी चॉकलेट से उस तीसरे आदमी ने वो जहर भरा चॉकलेट राजू को खिलाकर उसे जिंदगी से आजाद कर दिया, और मेरे बेटे को मुसीबत से। दीदी, जो मेरे डैडी ने आपके साथ किया, उसकी सजा भगवान ने मुझे दे डाली। ये मुझसे क्या अनर्थ हो गया? मेरे भाई के कातिल को अपने ही घर में पनाह दे डाली। मैं शर्मिंदा हूं, मुझे माफ कीजिए। मैं आज तक आपको कोसती रही और घर में सांप को पालती रही। रो मत पूजा, गलती तो इंसान से होती है, मगर चमन बगा को घर में पनाह देकर तूने खुद को बहुत बड़ी मुसीबत में डाल लिया है। आप उसे अभी के अभी गिरफ्तार क्यों नहीं कर लेते? मुश्किल यह है सीमा कि अगर पुलिस पूजा के घर में घुसकर उसे गिरफ्तार करने की कोशिश करे तो वो खुद को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है। घर में इनकी माँ है, शास्त्री जी हैं, वो उनकी जान तक ले सकता है। अब क्या होगा? सब ठीक हो जाएगा, तुम वैसे करो जैसे उसने कहा है।
उसकी बताई हुई जगह से रुपए ले आओ। उसकी स्कीम के मुताबिक उसे एम्बुलेंस में जाने दो। जैसे वो घर से थोड़ी दूर जाएगा हम उसे गिरफ्तार कर लेंगे। सीमा, तुम इनके साथ जाओ, लेकिन मेरे घर पे रहो। तुम्हें किसी बात का शक हो तो फौरन सीमा को खबर कर देना, ये मुझे फोन कर देगी। और हाँ, याद रहे, तुम्हारे बर्ताव से उसे जरा भी शक नहीं होना चाहिए। इतना टाइम कहाँ लगा दिया? लाया बैग मुझे दे दे। ये तुम्हारे चेहरे का रंग पीला क्यों पड़ा हुआ है? नहीं तो स्कीम तो तुम्हारी बहुत अच्छी है अर्जुन, लेकिन चमन बग्गा वो हस्ती है जो जेल से 3 बार फरार हो चुका है। इसलिए मुनासिब यही है कि जब वो घर से निकलकर एम्बुलेंस में बैठे उसी वक्त उसे गिरफ्तार कर लेना चाहिए। बहुत बड़ी रिस्क लेंगे सर आप, किसी की जान तक। हुजूर, मैं जनाब का सीनियर हूं, वैसे थोड़ी सी अकल मेरे पास भी है। यस सर। हेलो सीमा, बोलिए। हमारा प्लान बदल गया है। अब हम चमन बग्गा को एम्बुलेंस में दाखिल होने से पहले गिरफ्तार करेंगे। हो सकता है पुलिस को गोली चलानी पड़े, इसलिए उन सबको कहो घर के अंदर रहें, बाहर आने की कोशिश ना करें, समझी? जी। बात क्या है? देख, अर्जुन, मैं जानता हूं कि तुम यहीं छुपे हुए हो। अगर तुमने या तुम्हारे किसी आदमी ने मुझे पकड़ने की कोशिश की तो मैं इस पिस्तौल की गोलियों से इन सब को भून डालूंगा। मैं तुम्हें सिर्फ 10 सेकंड का वक्त देता हूं। अपने आदमियों से कहो कि मेरे रास्ते से हट जाए। सेकंड हो चुके हैं तुम्हें वक्त का अंदाजा दिलाने के लिए। ये पहली मार। नहीं अर्जुन। लेकिन सर। नहीं, कोई गोली नहीं चलाएगा। सब पीछे हट जाओ, पीछे हट जाओ। पीछे। चल 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 अंदर अंदर जल्दी चल साले।
पूजा, पूजा तुम ठीक? तुम मेरी परवाह मत करो, सीमा को बचा लो। गाड़ी इस तरफ क्यों ले जा रहे हैं? पेट्रोल भरवाने। सुनो जी, मैं किसी भी आदमी को माफ नहीं करता जो अधूरा काम करे। ठीक तो जमान भग्गा, मैंने तुझे जब भी गिरफ्तार किया है तू पैसों के जोर पे सजा की जंजीर काट कर फेंकता रहा, मगर आज मैं तुझे किसी अदालत में पेश करने के लिए गिरफ्तार नहीं करूंगा। आज मैं तुझे उस ऊपर वाले की अदालत में पहुंचाऊंगा जहां तुझ जैसे हरामजादों का फैसला बगैर बहस के होता है।